पुलिस से जो बनती है पुलिस कर ले, कातिल तो पकड़ नहीं सकती, मगर मकतूल के लिए जो आवाज उठा रहे हैं उनको पकड़ना शुरू कर दिया है। ये अपनी नाअहली छुपाने का तरीका और कुछ भी नहीं है। ये एक कंप्लीट फेलियर है इस वक्त सिंध पुलिस के अफसरान की जानिब से। और कत्ल रजा का आपने हर रोज किया है, बार बार बता के कि वो डिप्रेस था, वो हारा हुआ था, वो लाचार था, वो मुश्किलों में था, उसने नुकसान कर दिया, उसके ऊपर पैसे थे, उसके ऊपर कर्जा था, उसने जीने की उमंग छोड़ दी थी। एक कत्ल आपने दोबारा किया जब आपने फैमिली को और उनके अजवाजी ताल्लुकात को और उनके पर्सनल मैटर्स को ज़ेरे बहस बनाया, जिसका मर्डर केस से कोई लेना देना नहीं है। एक कत्ल पहले आज खानदान की तरफ से जो मैं बात करना चाहूंगा वो हम मुजम्मत का इजहार करते हैं जो सिंध पुलिस की जानिब से फिरोजाबाद थाने से FIR काटी गई उन नौजवानों के खिलाफ जो 29 दिन से मीर रजा के कातिलों को ढूंढने का मुतालबा कर रहे हैं, जो इस शहर में कानून के निफाज का मुतालबा कर रहे हैं, जो रूल ऑफ लॉ का मुतालबा कर रहे हैं, जो रेट ऑफ स्टेट का मुतालबा कर रहे हैं। ऐसे नौजवान जो अपनी जिंदगी से, अपनी मसरूफियत से वक्त निकाल के खल्के खुदा के लिए, खिदमत इंसानियत के लिए, अपने शहर में रहने वाले दूसरों के लिए, उनके गम में शरीक होने के लिए, उनका सहारा बनने के लिए रोज रात को घंटों शाहराहों पे खड़े होते हैं, वो इस वक्त वालिदैन के लिए एक सोर्स ऑफ इंकरेजमेंट है, सोर्स ऑफ करेज है, और आपने उन्हीं को निशाना बनाया है। मैं खानदान की तरफ से उन तमाम नौजवानों को एक्नॉलेज करूंगा जिनको आपने FIR में नामजद करके क्रिमिनल साबित करने की कोशिश की, मगर जहां तक मीर रजा के वालिदैन का ताल्लुक है, ये तमाम नौजवान उनके लिए मीर रजा की तरह हैं। उनके नाम है जी अदनान रजा, दानिश रहमान, दानिश रजा, फैजान, हमजा, रजा हसन सूरिया, अली जुबैर, तलहा, अली जुहेब, शहरियार जबीर, शहरियार सिप्तैन, अम्मार, अब्दुल्ला, ज़रार खालिद, अहमद, बिलाल खान, जमील, तहा शेख, बाबर हमीद, शेख तला बिन नासिर। और इसके अलावा 80-75 लोग आपने नामालूम कर दिए ताकि किसी को भी जो प्रोटेस्ट के लिए खड़ा हो उसको गिरफ्तार किया जा सके। हम साथ में मशकूर हैं यंग एडवोकेट्स का, डेयरिंग एडवोकेट्स का, वजीर अदीम का, वकार तनूली का, राहिल समसम का, जो इस वक्त इन नौजवानों को मुफ्त सर्विसेज फराहम कर रहे हैं, लीगल एड की, और इनकी बेले फाइल कर रहे हैं। ये मुजाहमत का सिलसिला, ये प्रोटेस्ट का सिलसिला जारी रहेगा जब तक मीर रजा के कातिल बेनकाब नहीं हो जाते, जब तक इस सूबे की हुकूमत और पुलिस ये साबित नहीं कर देती कि आप किसी भी नौजवान को कत्ल करके और उसकी लाश मस्क करके उसको कहीं भी डंप करके नहीं जा सकते और कोई पूछने वाला नहीं होगा कि ये घिनौना इकदाम किसने किया। तो बेशक वो कातिल, उनका ताल्लुक किसी सियासी गिरोह या जमात से हो या उनके पास सियासी पुष्पनाई हो, बेशक उनका ताल्लुक किसी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी से हो या उनकी पुष्पनाई उनके पास हो, या वो कोई और पावर डायनामिक जो पाकिस्तान के अंदर हैं उनसे उनकी पुष्पनाई हो, क्योंकि कोई जो वजह है कि 30 दिन गुजर जाने के बाद भी उनको ट्रेस नहीं किया जा रहा, तो जब तक उनका ताकुब नहीं हो जाता, वो बेनकाब नहीं हो जाते और गिरफ्तार नहीं हो जाते, खानदान की तरफ से भी मज़ामत जारी रहेगी और कराची के नौजवानों की तरफ से भी मज़ामत जारी रहेगी। अब आपके कोई सवाल हो तो हम उसका जवाब दे देंगे। अच्छा, ये बताइएगा, आप लोगों ने जुडिशल कमीशन की मुखालफत की थी, लेकिन अंदर अली हसन साहब ने एतमाद का इजहार किया कि आप लोगों को जुडिशल कमीशन की कार्रवाई पर एतमाद है, जुडिशल कमीशन पर एतमाद है। ये आज जुडिशल कमीशन में जो सबसे अच्छी बात हुई, जस्टिस मोअज़्ज़ज़ उमर सयाद साहब ने, कि जी जो भी जुडिशल कमीशन की कार्रवाई होगी वो पब्लिक होगी, मीडिया को भी उन्होंने एक्सेस दी। ये उनकी तरफ से बहुत अच्छी पेशकश है, काविश है, चूंकि उन्होंने इस बात को एक्नॉलेज किया कि पिछले 30 दिनों के अंदर इदारों, रियासत और खानदान के बीच में एक बड़ा ट्रस्ट डेफिसिट डेवलप हुआ है। तो ट्रांसपेरेंसी को इंश्योर करने के लिए जब तक, जहां तक उनकी कार्रवाई का ताल्लुक है, उन्होंने कहा है कि उसको ओपन रखा जाएगा। और जिस चीज के ऊपर हमने जुडिशल कमीशन की मुखालफत की थी उसी बात की तईद आज जुडिशल कमीशन ने खुद कर दी, उसकी ताईद। और वो क्या थी कि हुकूमत बार बार शुरू से कह रही थी कि जी अब केस की इन्वेस्टिगेशन जुडिशल कमीशन करेगा। आज मीडिया के दोस्त मौजूद थे कमीशन के अंदर और कमीशन ने खुद कहा कि हमारा काम केस को इन्वेस्टिगेट करना नहीं है, हम फैक्ट फाइंडिंग करेंगे। जो हमारे TORs हैं, हम ये देखेंगे कहां कहां गलतियां हुई, कौन कौन उसका जिम्मेदार था, वो कोई पुलिस अफसर था, वो कोई हेल्थ डिपार्टमेंट का अफसर था, उनका भी ताकुब किया जाएगा और उनकी भी गलती को बेनकाब किया जाएगा। मगर उन्होंने फिर वाज़ेह किया कि कातिलों को पकड़ना, केस का चालान तैयार करना, केस की तफ्तीश करना, ये इन्वेस्टिगेशन टीम का काम है। तो आपने जो कमीशन को रोकने और JIT बनाने की बात की थी, कल पिटीशन फाइल की थी, उसका क्या करेंगे?
हमारी पिटिशन अभी भी पेंडिंग है। कमीशन जब खुद इस बात पे वाजे है कि वो केस की तफ्तीश नहीं कर रहे, वो जनरल फैक्ट फाइंडिंग कर रहे हैं, तो हमने पीर को जिस दिन पिटिशन फाइल की थी, हमने उस दिन भी कहा था कि जी अगर ये जो पुलिस वाले हैं, आपके डीआईजी ईस्ट फरूख लंजार साहब, आपके एसएसपी सीआईए समीउल्लाह सुमरो साहब, आपके एसएसपी ईस्ट जुबैर नजीर शेख साहब, आपके एसएचओ अदील अफजाल फिरोजाबाद साहब, जो खुद तो नहीं कर रहे केस में, उन्होंने एविडेंस अलग बर्बाद किया और अब प्रोटेस्टर्स के पीछे भी पड़ गए हैं। और ऐसा ही जो आपके लगारी साहब है, शबीर लगारी साहब, इनके खिलाफ सिंध हुकूमत ने तो आज तक कोई ऑर्डर पास नहीं किया, इनका ट्रांसफर भी नहीं किया, इनको सस्पेंड भी नहीं किया। कमीशन अगर कम से कम इनके करतूत सामने ले आए और उसकी रिकमेंडेशन के नतीजे के अंदर इन अफसरों का और ऐसे अफसरों का सफाया हो जाए सिंध पुलिस से कि सिंध पुलिस थोड़ी साफ हो जाए, तो शायद हमें कुछ तसल्ली होगी, हमें कोई इत्मीनान बख्श कोई काम होगा हमारे लिए। जहां तक कातिलों को पकड़ने की बात है, जेआईटी हमारी अव्वलीन मांग है उस पिटिशन में जो मंडे को लगी हुई है। और हमारा आज भी मौकफ है कि आइन के आर्टिकल 199 के तहत जहां पे इंस्टीट्यूशनल सबोटाज साबित हो जाए कि पूरा का पूरा महकमा केस को बर्बाद करने में मुलव्वस है, वहां पे जेआईटी की बिल्कुल गुंजाइश पैदा होती है और कोर्ट को इंटरवीन करके जेआईटी बनानी चाहिए। जो पुलिस 30 दिन में अपने आप इस केस के कातिलों को नहीं ढूंढ पाई, वो एक हद तक एक लिमिटेड असिस्टेंसी दे सकेगी इस जुडिशियल कमीशन को भी। मेरे ख्याल में अगर इस केस की तफ्तीश मुख्तलिफ इदारों के पास जाती है और एक मजमुआ उनका बन के आता है जेआईटी की शक्ल में सामने, तो वो जो वसाइल अपने साथ लेके आएंगे, वो जो जराए अपने साथ लेके आएंगे, जो इंटेलिजेंस अपने साथ लेके आएंगे, जो सर्वेलेंस अपने साथ लेके आएंगे, उससे ना सिर्फ केस की इन्वेस्टिगेशन को फायदा होगा बल्कि जुडिशियल कमीशन की फैक्ट फाइंडिंग को भी फायदा होगा। आज कमीशन ने आप वालिदैन से भी पूछा था कि कमीशन पर तो एतमाद है, जिस पर एतमाद का इजहार किया गया वालिदैन की जानिब से, तो तफ्तीश करने की टीम तश्कील दी गई, क्या अभी उन पर एतमाद है या उस पर भी आप लोगों को तासुरात? देखिए, अस्सलाम वालेकुम का जवाब वालेकुम सलाम होता है। ठीक है, हम अदालत में खड़े हैं, क्यों खड़े हैं? हमने तो पहले दिन एफआईआर भी क्यों करवाई थी? पुलिस पे एतमाद था ना जी। हमने अपने 161 के बयान क्यों चिल्लाते रहे कि आगे ले लो? तफ्तीशी टीम पे एतमाद था ना जी। नई तफ्तीशी टीम आई थी, हम खामोश हो गए थे कि वो अपना काम करेंगे, आला अफसरों पे एतमाद था ना जी। और हमने जो एग्जीमेशन की दरखास्त फाइल की, वो भी एक मजिस्ट्रेट साहब के सामने फाइल की, जिनकी वजह से कब्र कुशाई मुमकिन हो सकी और स्पेशल मेडिकल बोर्ड बन सका। हमने जेआईटी की भी जो दरखास्त फाइल की है, वो भी अदालत में फाइल की है। तो जब अदालत हमसे कहेगी कि आपको हम पे एतमाद है, तो हम तो यही कहेंगे एज एनी लॉ अबाइडिंग सिटीजन कि जी बिल्कुल एतमाद है। मगर ये बहाल होना और इसको अमली जामिया बनाना, ये हमेशा आखिर में रियासत के इदारों की जिम्मेदारी रहेगी। जब तक आप कातिल पकड़ के नहीं लेके आएंगे, सिर्फ ये सवाल करने से और ये जवाब देने से कि जी किसी पे आपको एतमाद है कि नहीं, वो तो बात मुमकिन नहीं होती। हाँ, क्या हमें इतना एतमाद दिलाया जज साहब ने कि जो कार्रवाई वो करेंगे वो पुलिस की तरह नहीं होगी जो बंद कमरों में हो रही है, या वजारत दाखिला की तरह नहीं होगी जो सीएम हाउस के अंदर होती है और हमें मीडिया से पता चलता है क्या हो रहा है। वो कह रहे हैं मेरी कार्रवाई बर वक्त जैसे रियल टाइम में होगी, मीडिया के सामने होगी, सबके सामने होगी। और ना सिर्फ मीडिया, शहर का भी कोई बंदा आके अगर कार्रवाई देखना चाहे तो वो भी वेलकम है। तो इस चीज को, इस ट्रांसपेरेंसी को हम बिल्कुल वेलकम करते हैं और खुशाइन समझते हैं। आपने ये बताएं कि जो आपने लिस्ट बताई थी पुलिस अफसरान की, और ये आप तहरीरी तौर पर आप इस रिजर्वेशन से और इन लिस्ट से जो है कमीशन को आगाह करेंगे? जी, हमने कमीशन को ऑलरेडी आगाह कर दिया है, चूंकि जो डॉक्यूमेंट्स हमने सीएम साहब को जमा कराए थे, जो शिकायत हमने वहां जमा कराई थी, उसकी कॉपी हमने कमीशन को प्रोवाइड की है। कमीशन ने इसका जिक्र भी किया आपके सामने। और उन्हीं अफसरों का जिनका आज तक सिंध हुकूमत ने कोई इलाज नहीं निकाला, उनकी सस्पेंशन भी एक प्रेयर है हमारी, जो मंडे को हमारी पिटिशन लगी है कि खासतौर पर अब जब कमीशन का अपना टीओआर है कि देखो उन अफसरों की हरकत और बताओ कि इन्होंने केस को कवर अप किया कि नहीं किया, तो क्या वही अफसर उस दौरान जब उनकी इन्वेस्टिगेशन या इंक्वायरी हो रही हो कमीशन के हाथों, क्या वही अफसर ईस्ट के जिले में कायम रहे? क्या वही एसएसपी ईस्ट रहे? क्या वही डीआईजी ईस्ट रहे? यानी कि क्राइम सीन उन्हीं के अंडर रहे, वहां मौजूद सारे गवाह उन्हीं के अंडर रहे, वहां मौजूद सारा एविडेंस उन्हीं के अंडर रहे? ये कैसे फिर कोई फेयर काम हो सकता है? तो इसलिए हम हाईकोर्ट से पिटिशन के जरिए भी सदा करेंगे कि कमीशन को फेयर इंक्वायरी के लिए भी मौका दिया जाए और इन अफसरों को फिलहाल इस जगह से ट्रांसफर किया जाए। नॉमिनेट हुए हैं वो शुरू के जो तमन्नों में मौजूद प्रोटेस्ट में मौजूद थे, वो भी उनके भी नाम है, मगर ये है कि अभी वो प्रोटेस्टों में नजर नहीं आ रहे लोग, तो वो भी नॉमिनेट है। तो उसके हवाले से क्या कहना चाहेंगे? देखिए, पुलिस की मैलाफाइडे तो आपको डे वन से नजर आ रही है ना। पुलिस से तो उनके भी नाम डाल दिए जो शायद सोशल मीडिया के ऊपर आवाज ज्यादा रेस कर रहे थे,
हो सकता है प्रोटेस्ट के अंदर मौजूद हो कि ना हो तमाम लोग। तो जो जो इंसान अपने किसी भी प्लेटफॉर्म से रजा के लिए, मीर रजा के लिए आवाज रेस कर रहा है, चाहे वो प्रोटेस्ट में 29 के 29 दिन आया हो या वो एक दिन आया हो, चाहे वो पहले दिन आया हो या वो प्रोटेस्ट जो आखिरी कल रात हुआ उस दिन आया हो, खानदान सबका मशकूर है। खानदान समझता है कि वो उनकी आवाज बने हैं। और इस टूटे फूटे निजाम में ये जुडिशल कमीशन क्यों बना है जी? ये मेयर कराची साहब ने क्यों प्रेस कॉन्फ्रेंस की है जी? ये सीएम साहब क्यों बार बार मीडिया से मुखातिब हुए हैं इस केस में जी? आईजी साहब क्यों मुखातिब हुए हैं? क्योंकि आप लोग साथ दे रहे हैं, क्योंकि शहर की आवाम साथ दे रही है। वरना आज गिन लेते हैं बैठ के केस के साल कितने कत्ल हो गए और कितनी ऐसी लाशें आपको लवारिस मिली और उस हालत के अंदर मिली और कितना ही हुकूमत ने उसके ऊपर एक्शन ले लिया। तो ये कोशिश पहले दिन से हुकूमत की है कि मुजाहिरीन को खामोश किया जाए और बाद में यह भी कोशिश होगी कि कोई ना कोई बहाना करके आप लोगों को भी खामोश करने की कोशिश की जाए। बट हमें यकीन है कि मीडिया अपना रोल अदा करेगा इस केस में। इमरान भाई, पुलिस ने कहा है कि एहतजाज रोकने के लिए हम ये कार्रवाई करेंगे, आपने कहा है कि एहतजाज जारी रहेगा, जबकि ऐसी एहतजाज के हवाले से फिरोजाबाद में FIR कटी है जिसमें आपने अभी जिक्र भी किया है, तो क्या कहेंगे आप इस हवाले से? मैं इस हवाले से ऑलरेडी अपना मौक़िफ़ दे चुका हूं। पुलिस से जो बनती है पुलिस कर ले, कातिल तो पकड़ नहीं सकती, मगर मकतूल के लिए जो आवाज उठा रहे हैं उनको पकड़ना शुरू कर दिया है। ये अपनी नाअहली छुपाने का तरीका और कुछ भी नहीं है। ये एक कंप्लीट फेलियर है इस वक्त सिंध पुलिस के अफसरान की जानिब से। और एक डिजास्टर के बाद दूसरा डिजास्टर है। इतनी मेडिकल रिपोर्ट्स आने के बाद, इतनी केमिकल रिपोर्ट्स आने के बाद, DNA आने के बाद और ये साबित होने के बाद कि आखिरी 12 घंटे रजा के वो थे जब वो मुगवी था, जब वो कैमरे की आंख से गायब हुआ और वो किसी की कैद में रह चुके। उसका टाइम ऑफ डेथ पोस्टमार्टम से 20-22 घंटे पहले है। मगर फिर भी आपने देखा पिछले हफ्ते को सिंध पुलिस की जानिब से यह पैकेज रिलीज किया गया कि जी आखिरी 12 घंटे तो रजा के वो हैं जो वो हयात अपने दोस्तों से मिल रहा है ताकि दोबारा टाइम ऑफ डेथ चेंज किया जा सके। और जब फैमिली ने इन्वेस्टिगेशन टीम से इस बारे में सवाल किया तो आप हाल देखिए कि इन्वेस्टिगेशन टीम के आला अफसरान डिसोन करते हैं। किसको डिसोन करते हैं? जो पैकेज वो खुद आपको बना के दे रहे हैं। तो मैं मीडिया से भी दरखास्त करूंगा, अब पुलिस की हर खबर मत नशर करें इस केस के अंदर, क्योंकि हमारे सामने तो आके वो डिसोन कर देते कि ना हमने बनाई और ना हमने दी, और आप लोग पुलिस का जराए कह के उसको नशर कर रहे हैं। तो पहले पुलिस से नाम ले लें, जराए पे मत चलें। मैं तो कहता हूं अफसर का नाम लेके आप करें कि किसने आपको ये खबर दी है कि आखिरी 12 घंटे कौन से थे। दोबारा से ये चक्कर शुरू हो गया है कि जी किस किस से वो कर्जे के अंदर था। सिवाय रजा के कैरेक्टर असैसिनेशन के एक कत्ल रजा का 28-29 के दरमियान हुआ है। एक कत्ल रजा का आपने हर रोज किया है, बार बार बता के कि वो डिप्रेस था, वो हारा हुआ था, वो लाचार था, वो मुश्किलों में था, उसने नुकसान कर दिया, उसके ऊपर पैसे थे, उसके ऊपर कर्जा था, उसने जीने की उमंग छोड़ दी थी। एक कत्ल आपने दोबारा किया जब आपने फैमिली को और उनके अज़वाजी ताल्लुकात को और उनके पर्सनल मैटर्स को ज़ेरे बहस बनाया, जिसका मर्डर केस से कोई लेना देना नहीं है। एक कत्ल आपने फिर किया कि जब वो चीज जो खुद रजा की बहन 10 तारीख को 10 अगस्त को आप लोग मौजूद थे मीडिया, जब हम DIG ऑफिस से बाहर निकले थे, खुद बताया बहन ने कि जी भाई ने मरने से पहले मेरे लिए आशियान स्कीम के तहत बैंक में लोन अप्लाई किया था। वो खबर जो हमने 10 तारीख को दी वो 22 तारीख को बंपर के साथ ब्रेकिंग न्यूज बनकर चलती है कि जैसे पुलिस ने खुद कोई चीज पता लगा ली और अब ये साबित करने की कोशिश की जा रही है कि जी वो बहन के भी कोई कर्जे थे जिस वजह से उसको लिया जा रहा है। आप रोज कत्ल कर रहे हैं रजा को, आप रोज कत्ल कर रहे हैं खानदान को, इन हरकतों से बाज नहीं आके। और अब आपको लग रहा है कि ये 2-3 बड़े ऐलान करके अब आप लोग इस केस को दबा देंगे। ये जुमला कहना बहुत आसान है कि जी फैमिली हम पे ट्रस्ट करें सिंध हुकूमत के ऊपर। आप 30 दिन के अंदर अपने इकदाम दिखाइए कि क्या वो ट्रस्ट करने वाले कि नहीं। अच्छा, आमिर फारूकी साहब की सरबराही में जो ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन टीम काम कर रही, काफी दिन हो गए, तो आपको लगता है वो कातिलों के करीब पहुंची? दूसरी बात ये कि जो मीर अली रजा के दोस्त हैं वो कहते हैं कि हमें प्रेशराइज किया जा रहा है। कहीं ये प्रेशर आप लोगों पर भी तो नहीं है अहले खाना पे इसकी इंक्वायरी तफ्तीशी टीम की तरफ से? देखिए, अभी मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा हूं, मैं जो कह रहा हूं आप नशर कर रहे हैं। बाद में टेलीविजन पे चले ना चले मेरा कोई सख्त जुमला मुझे समझ में आता है, मगर अगर अभी आप लोग मुझे कट कहना शुरू कर दे कि नहीं 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 ये नहीं बोलो कैमरे के आगे, क्योंकि आप जानते हैं कि जितने भी गवाहों के बयान अब रिकॉर्ड हो रहे हैं नई तफ्तीशी टीम के, वो कैमरों पे माइक लगा के हो रहे हैं। तो क्या कभी किसी गवाह के बयान के दौरान उसे कट बोला जाता है? ये बोला जाता है कि नहीं नहीं इसको कोर्ट मत करो, ये नाम मत लो, ये चीज मत बताओ। तो हमें तो ये लग रहा है माजरत के साथ कि एक फिल्म की शूटिंग हो रही है, वो फिल्म शायद कमीशन को भी लाके दिखाई जाएगी बताने के लिए कि देखिए हम कितने एडवांस हो गए, हमने यहां भी शूटिंग की, हमने वहां भी शूटिंग की है। मेरे लिए तो दोबारा इन्वेस्टिगेशन का बेड़ा गर्क तब हो जाता है
जब 2 दिन पहले खबर आती है कि मौजूदा तफ्तीशी टीम के साथ पुरानी तफ्तीशी टीम जिन्होंने सारे सबूत तबाह किए वो जाए वारदात पे खड़े हुए, जिस जाए वारदात को उन्होंने आग लगा दिया, और आग लगा के भी खोल वहां से नहीं निकाला, खोल वहां से भी दूर से निकाला जहां आग नहीं लगी थी। खुदा का खौफ करें, आपके इकदाम, अभी तक वो टीम वो अफसर आप लेके चल रहे हैं जिनकी वजह से ये पूरा भरोसा टूटा है और ट्रस्ट डेफिसिट आया है। और अभी भी जो आप ये इंटिमिडेशन की बात हो रही गवाहों के साथ कि जब उनको कट बोल के उनसे मखसूस जुमले निकलवाए जाएंगे, जब गवाहों से ये नहीं पूछा जाएगा कि तुमने खुद रजा को कैसा पाया और खुद कैसा देखा, गवाहों से ये पूछा जा रहा है कि भाई अब जब तुम्हें खबरों से पता चल रहा है कि उस पर करोड़ों का कर्जा था, तो तुम समझते हो कि रजा फेलियर था या सक्सेस था? यानी कि गवाह 161 के अंदर अपनी क्या सराही लिखवाएगा, अपने मुगालते लिखवाएगा, अपने मफरूजे लिखवाएगा। ये केस की इन्वेस्टिगेशन का आलम है, ये बेस्ट इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स प्रोड्यूस कर रहे हैं इस केस की इन्वेस्टिगेशन में। ये इसके कमीशन के होते हुए क्या दूसरी जो इन्वेस्टिगेशन टीमें काम कर रही थी वो मुतासिर होंगी? कमीशन ने क्या कहा कि वो रुक जाएंगी? नहीं जी, कमीशन का काम जो है ना सिर्फ ये जायजा लेना नहीं है कि केस के मुहर्रिकात क्या है, हकायक क्या है। कमीशन का काम ये जायजा लेना भी है कि तफ्तीशी टीम कैसा काम कर रही है और कितनी ईमानदारी से कर रही है और नहीं कर रही है। और कमीशन को मुतमईन करना पुलिस का अपना काम है। हमारे जो खदशात और सवाल होंगे, जैसे जैसे जिस स्टेज पे हमें कमीशन मौका देगा, हम वो सारे सवाल और सारे खदशात प्रूफ के साथ उनके सामने रखेंगे। हमने आज भी एक डॉक्यूमेंट जमा कराया है जिसमें तमाम मीडिया की रिपोर्टें लगाई हैं, जिसमें पुलिस वालों के डायरेक्ट कोट्स हैं कि जब उन्होंने बार बार इसको सुसाइड बनाने की कोशिश की, और जब आईजी साहब ने 6 तारीख को जिस दिन कब्र कुशाई का ऑर्डर हुआ, सिंध आईजी ने कहा था यह केस मुकम्मल ट्रेस हो चुका है, आप सब इसके गवाह हैं। कातिल जो खुदकुशी उनको 6 अगस्त को पता थी, 2 दिन में वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, तो क्या हुआ? कब्र कुशाई की वजह से सब उल्टा पड़ गया। तो इसका मतलब आपकी पहले की तफ्तीश बोगस थी। तो मैं इसलिए बार बार कह रहा हूं कि जिस केस में ऑलरेडी पार्टीजन आईजी साहब खुद बन गए हो, उसमें जेआईटी के अलावा और कोई चारा नहीं है। आप फैमिली का ट्रस्ट इस केस की इन्वेस्टिगेशन पे नहीं बहाल कर पाएंगे, और जितना आप जेआईटी से फरार इख्तियार करेंगे, होना तो हमारी पिटीशन में ये चाहिए कि सिंध हुकूमत आए और बोले जी हम कंसीड करते हैं, वी हैव नो ऑब्जेक्शन, फेडरल गवर्नमेंट से राब्ता करें, हम जेआईटी बनाने को तैयार हैं। क्या वजह है कि सिर्फ मीर रजा के कातिलों को ढूंढने के लिए आपने किसी वफाकी अदारे को शामिल नहीं करना? यानी कि शायद वो आके ढूंढ लेंगे उसको जिसको आप बचाना चाह रहे 30 दिनों से। अच्छा, 1 महीने से ज्यादा हो गया मर्डर को, नौजवान कत्ल हो गया। ये बताइएगा कि एक तो वालिदा बहन ने 161 रिकॉर्ड करवाया, किसी पे शक का इजहार किया या अभी कोई राब्ता कहीं किसी का पर शक हुआ हो इस 1 महीने में, माँ बाप को, बहन को या किसी और रिश्तेदार को? अगर हमसे जियो फेंसिंग का डेटा शेयर कर दें तो हम बता दें हमें किस पे शक है। अगर हमसे सारा सीसीटीवी शेयर कर दें तो हम बता दें हमें किस पे शक है। अगर हमें बता दें वो व्हाइट ऑल्टो में और मोटरसाइकिल पे कौन है तो हम बता दें हमें किस पे शक है। अगर सारा सीडीआर हमें दे दें तो हम बता दें किस पे शक है। अगर हमें बता दें कि मरने से पहले रजा आई मैसेजेस पे एप्पल से किससे बात कर रहा था तो हम बता दें किस पे शक है। अगर हमें बता दें कि उसके मरने के बाद उसके आई क्लाउड को किसने एक्सेस किया तो हम बता दें किस पे शक है। इन सारे सवालों के जवाब तो पुलिस दे नहीं रही, तो हम खला में बताएं कि हमें किस पे शक है, मगर पुलिस को पता है इन सवालों के जवाब क्या है और वो छुपाए बैठी है।